तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का जो टॉपिक है अगला अपना शॉर्ट कंपोजिशन का, पोस्टर मेकिंग, उसके बारे में। तो आपने पोस्टर तो देखा ही होगा और उसके बारे में सुना ही होगा, और आपका सपना भी होगा कि हमारा भी पोस्टर लगे हमारे घर के बाहर, हमारे शहर में और हमारे ज़िले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पोस्टर बनाना सिखाएंगे। तभी क्या होगा कि आप अच्छा पोस्टर बना के आओगे अपने एग्ज़ाम की कॉपी में, और एग्ज़ाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आने के कारण आपका पोस्टर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपने बहुत बार सुना होगा फटा पोस्टर निकला, और जैसी फिल्में भी है। ठीक है, तो उनमें पोस्टर होता है क्या, रियल में पोस्टर होता क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ पोस्टर होता क्या है। पोस्टर में क्या होता है कि हम पोस्टर अलग अलग वर्ड्स के लिए, अलग कामों के लिए काम में आता है। जैसे पोस्टर विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आता है। पोस्टर इनविटेशन के लिए काम आता है, जैसे आपने फेयर मेलों का या बड़ी बड़ी पार्टीज़ का, होटल्स का, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो उनके लिए पोस्टर होता है, तो उनमें भी काम में आता है। विज्ञापनों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पोस्टर काम में होता है कि विजुअल पोस्टर आपको दे दिया, कोई बड़ी कंपनी के या फिर कोई बड़े मॉल के बाहर हो या कोई बड़ी दुकान के बाहर हो, तो उसमें भी पोस्टर बने होते हैं। पोस्टर से क्या होता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग, क्या होता है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और पोस्टर सबसे ज़्यादा काम आता है कि आपने दीवार पर वगैरह पर देखा होगा, सोशल जो समाज है उनको जागरूकता पैदा करने, ठीक है, या सोशल इश्यूज है उन पर क्या होता है पोस्टर बनाया जाता है। जैसे वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि सेव गर्ल चाइल्ड उन पर बनाया जाता है, सेव वाटर पर बनाया जाता है। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड पर बनाया जाता है। ये होते हैं सोशल, नेशनल, करंट इश्यूज़ पर पोस्टर बनाए जाते हैं। जो सबसे बेस्ट आपके सिलेबस में, जो RBSC 12th का सिलेबस है, उसके सिलेबस में ही है कि आपकी जो सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज़ है, ठीक है, उन पर आपको पोस्टर बनाने होते हैं। और मैं आपको इसी भी अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पोस्टर बताऊंगा। बहुत सारे पोस्टर, अलग अलग पोस्टर होते हैं, आपने बहुत सारे देखेंगे, लेकिन अपने को सिलेबस से ही रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोस्टर, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सब पोस्टर बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने जो पोस्टर मेकिंग है। पोस्टर होता है कि ये मैंने बता दिया कि लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या होता है, विजुअल इनपुट, वर्बल इनपुट, मतलब उनमें चित्र बनाकर, उनमें बड़े बड़े कोटेशन लिखकर, बड़े बड़े लाइंस डालकर, कैप्शन डालकर, उनमें उसको पोस्टर को इतना अच्छा बना दिया जाता है। एक कागज़ की शीट पर बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, पोस्टर अलग अलग कलर्स के द्वारा। तो अब उनको क्या होता है कि लोगों, ताकि वो ज़्यादा लोग क्या हो, ज़्यादा इफेक्ट हो उन पर, उनका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े पोस्टर पर। देखो क्या क्या कि कौन से मेन है, सोशल ग्रुप्स बनाए जाए, समाज के जो समूह ग्रुप्स होते हैं उनमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट कोई इवेंट हो रहा है तो उनके लिए पोस्टर बनाया जाता है। इनविटेशन, किसी को इनविटेशन, जैसे फेयर का कोई मेला लगा सिटी के अंदर, तो वो अपने पोस्टर छपाते हैं। या फिर कोई स्कूल या फिर कॉलेज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो वो भी इन्विटेशन बना सकती है, पोस्टर बना सकती है इन्विटेशन ग्रुप में। फेयर सेल्स, दुकान से जो फेयर मेले हैं, फैशन शो, बड़े बड़े फैशन शो होते हैं, वो क्या कहते हैं, पोस्टर बनाते हैं ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो। सोशल, करंट एंड नेशनल, जो आपके सिलेबस में मेन है, सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज जो मैंने बता दिए, फीमेल फोर्टिसाइड है, सेव वाटर है, ये क्या होते हैं कि जो सोशल, जो अपने राष्ट्र के, जो पूरे नेशनल लेवल पर क्या है, जो लेवल पर इश्यूज है, उनके बारे में पोस्टर। अब हम बात करने वाले हैं पोस्टर का फॉर्मेट क्या होता है, पोस्टर बनाते हैं कैसे हैं। तो ये बात, जो पॉइंट है मैंने लिख रखे हैं, ये ध्यान रखना, आप जस्ट से 1 सेकंड में पोस्टर बनाना सीख जाओगे। अगर ये याद है तो आप पोस्टर बनाना इजीली सीख सकते हो। और मैं आपको साथ साथ में पोस्टर के जो टिप्स है वो आगे हम वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं मेरे पोस्ट पे एक वीडियो खत्म हो गए, और वीडियो बनाएंगे मोस्ट, जैसे आपके एग्जाम पास में आते हैं तो और मोस्ट क्वेश्चंस आपको, मोस्ट पोस्टर्स आपको बताऊंगा। और मेरी बात एक ध्यान से सुनना। आप अगर 12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, तो बात यह है कि आपके जो शॉर्ट कंपोजिशन है, मैंने बताया था पोस्टर 4 नंबर का होता है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन 4 नंबर का होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। 4 नंबर का होता है। और अथवा में सवाल आता है और में आता है, ये तो पोस्टर और नोटिस आएगा, एडवर्टाइज आएगा। अगर आपके 4 नंबर में अगर पोस्टर आ गया ना, तो आपको पोस्टर आ रहा है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट की अपेक्षा बढ़िया आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है आप पोस्टर करके आओ। पहले पोस्टर बनाओ अच्छा, जितना आप अपना 100% दे सकते हो ना, जितना आप 100% दे सकते हो, उतना उस कॉपी में दो पोस्टर बनाने में। क्यों? जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो अगर उसको पोस्टर बहुत अच्छा लगा तो रियल में आपको उस एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपके अच्छा, मतलब
पोस्टर में क्या होता है कि हम अपने कंटेंट दिखा पाते हैं उसमें, कि अपन अच्छा डायग्राम बना दिया, अच्छे कैप्शन डाल दिए, तो वो क्या होता है कि अच्छा कंटेंट होता है आपका, अच्छा पोस्टर होता है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर आपकी छोटी मोटी गलतियाँ होती है आगे, अगर कॉपी में दूसरे आपने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर आप पोस्टर करके आते हो। तो मेरे ख्याल से आपके अगर एग्जाम में पोस्टर आता है तो पोस्टर करके आना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ पोस्टर में। देखो सबसे पहला है पॉइंट टॉपिकल लाइन, मतलब कि जो जिस टॉपिक पर पोस्टर अपने को बनाना है ना उसकी एक लाइन लिख दो, टॉपिक लाइन ध्यान में रखो। किसी भी अगर मान लो सपोज करो अपने को सेव गर्ल चाइल्ड पर पोस्टर बनाना है तो सबसे पहला ऊपर मैंने लाइन बोल दी, टॉपिक लाइन सेव गर्ल चाइल्ड जो है बच्ची है उसको बचाओ, ठीक है। तो वो टॉपिक लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। और हो सकता है कई बार क्या होता है कि टॉपिक लाइन है ना वो आपको क्वेश्चन में दी जाती है तो ज़्यादा इसमें है नहीं और टॉपिक लाइन आपको पता चल जाती है। फिर देखो पावरफुल विजुअल, पावरफुल मतलब कि अट्रैक्टिव, पावरफुल विजुअल यानी चित्र होने चाहिए। अगर पोस्टर में आपको अगर चित्र आ रहे बनाने तो आप पावरफुल अट्रैक्टिव चित्र बनाओ ताकि उस एग्जामिनर का आपको ध्यान आकर्षित हो। अरे आपको पता है एग्जामिनर के पास हज़ारों बहुत सारी कॉपियाँ आती है, लेकिन उनमें से बहुत सारी आप उनमें से ऐसा काम करो कि आपका जो आपकी कॉपी है वो अच्छे से टाइम लेके चेक करें, एकदम बढ़िया से चेक करें। तो यही होगा कि हम उसमें अच्छे अट्रैक्टिव चित्र बनाएं, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो पावरफुल विजुअल बनाएंगे, शक्तिशाली या फिर अट्रैक्टिव डायग्राम्स, चित्र, विजुअल्स बनाएंगे। फिर तो तीसरा पॉइंट है पर्पज ऑफ पोस्टर। पर्पज ऑफ पोस्टर का मतलब है कि जो पोस्टर का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम पोस्टर बना रहे हैं वो उसमें बताएंगे। वर्बल इनपुट जो नीचे आपको बताऊंगा, जो वर्बल इनपुट उनके नीचे हम लिखेंगे कि बस इस उद्देश्य से हम पोस्टर बना रहे हैं। डेट टाइम एंड वेन्यू इन केस ऑफ इवेंट, मतलब ये जो डेट टाइम और जो वेन्यू है जो ये क्या होता है कि फिक्स मतलब नहीं होता है कि हर पोस्टर में आएगा। ये अगर कोई इवेंट का अगर कोई पोस्टर बनाया जा रहा है, मान लो कोई स्कूल है वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें उसका डेट भी, इवेंट का टाइम क्या है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, एडवर्टाइजमेंट की तरह हो गया, पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था। अब देखो अगला पॉइंट है कैची स्लोगन एंड कैप्शन। कैची मतलब जो कैची, ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव कैची जो स्लोगन्स और कैप्शन, बढ़िया लाइन्स होने चाहिए, कोटेशंस होने चाहिए, एक एक दो आपको याद रखने पड़ेगी, या फिर 2-3 लाइन कम से कम कोटेशन कैप्शन आप सुनेंगे। कैप्शन तो वो है जो हम क्या करते हैं किसी आज तो कैप्शन तो आप जानते हो कि किसी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसके नीचे कैप्शन डाला जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो वही कैप्शन है 1-2 लाइन का आपको याद होना चाहिए। फिर नेम ऑफ इश्यूड बाई, अब उस जो पोस्टर है मान लो जिसे सेव गर्ल चाइल्ड पर है तो उसको कौन मतलब ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो पोस्टर लगवा रहा कौन है, कौन समाज में जागरूकता पैदा करवा रहा है, ये तो उसके नीचे नाम लिखा जाता है नेम ऑफ इश्यूड। मान लो कोई सोसाइटी है सेव मतलब गर्ल्स सोसाइटी है, फीमेल सोसाइटी है, वुमेन सोसाइटी है जो ये काम करवा रही है सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर, तो वो उसका नीचे नाम आ जाएगा। और बॉक्स द पोस्टर मतलब पोस्टर भी क्या होगा नोटिस की तरह किस में डब्बे में 4 लाइन के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ये तो उसके पॉइंट है। अब देखो ये देखो टॉपिक लाइंस। अब यार ध्यान रखना पोस्टर जब बनाओ ऊपर वाले टॉपिक लाइन है जो हेडलाइन है जो टाइटल है वो क्या आएगा कैपिटल लेटर्स में आएगा, ये बात ध्यान में रखना। फिर विजुअल इनपुट, अब विजुअल इनपुट है ना कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको बनाना आ रहा है आपके दिमाग में अगर चित्र है विजुअल इनपुट कोई विजुअल डायग्राम है तो आप बनाओ उसके बारे में। जैसे सेव गर्ल के चाइल्ड के बारे में तो आप एक छोटी सी बच्ची का चित्र बना सकते हो, सेव वाटर में तो आप सेव वाटर में आप नल की बना सकते हो, अम्ब्रेला वगैरह यूज़ कर सकते हो, बारिश में नदी का कोई डायग्राम बना सकते हो, तो वो आपके अगर दिमाग में है तो बनाओ, बाकी कोई इफ एनी ऑप्शनल होता है। फिर वर्बल इनपुट, इसके बारे में थोड़ा जो अब अपने डिस्कस किया था उसके बारे में बताया जाता है कि पोस्टर किसके बारे में होता है। और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में इश्यूड बाय, किसके कौन इस पोस्टर का जो इश्यू करवाया जाए, ये पोस्टर किसके द्वारा इश्यू करवाया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है। ये नॉर्मल सी बेसिक से कोई बड़ी बात है नहीं पोस्टर के अंदर कि आपको ज़्यादा टाइम लगे, एकदम नॉर्मल बेसिक सा है, बस ये समझ लो 5-6 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको क्या करता हूँ, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक दो पोस्टर देता हूँ उनके बारे में। जैसे मैं एक पोस्ट दे रहा हूँ सबसे मोस्ट है सेव गर्ल चाइल्ड पे, बहुत बार पोस्टर पूछा गया है और आगे के जो मेरे वीडियो आएंगे मैं उनमें मोस्ट बताऊँगा, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ।
एक स्कूल की तरह आपको पता है इस स्कूल में क्या होता है, पहले पढ़ाया जाता है, फिर मोशन जैसे एग्जाम पास में तब बताया जाता है। तो मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा सारे टॉपिक पर, और उनमें मैं मोस्ट बताऊंगा और एक बार और समझो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखो सेव गर्ल चाइल्ड का पोस्टर मैं आपको साइड में दे रहा हूँ, आप देखना। सबसे पहले उसने ऊपर हेडलाइन डाल दी, टाइटल डाल दिया, और 4 नंबर का आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, मेन टाइटल का भी अब जो 4 नंबर इसने बांट दिए, 1 2 3 4, 1 नंबर टाइटल का हो गया, 1 नंबर विजुअल का हो गया, 1 नंबर वर्बल का हो गया, वैसे एग्जाम नेट बांट देता है। तो सबसे पहले उसने ऊपर डाल दी सेव गर्ल चाइल्ड जो टॉपिकल लाइन है। फिर उसने नीचे देखो एक छोटी सी बच्ची का हाथों में लिए उसने एक डायग्राम दे दिया, विजुअल इनपुट दे दिया। फिर उसने वर्बल इनपुट में देखो उसने 3 4 5 6 लाइन ऐड की है। देखो लिटिल गर्ल्स आर हेवन फ्लावर्स, जो छोटी बच्चे हैं वो क्या होती है, जन्नत के फूल होते हैं, स्वर्ग के फूल होते हैं। गर्ल्स आर पीएल्स सेव देम, जो गर्ल्स है वो कोमल है, नादान है, उनको सेव बचाओ। आवर डॉटर इज द नॉट दैट टाइज द फैमिली टुगेदर, डॉटर्स आर फ्लावर्स that are forever in bloom. He thinks he is hero but without her he is zero. वो सोचता है कि वो हीरो है, लेकिन मतलब एक आदमी की बात, व्यक्ति की बात कर रहा है कि he is, मतलब he thinks he is hero but without her he is zero. उसके बिना वो क्या है कि हर मतलब लड़की के बारे में कि उसके बिना वो क्या है, जीरो, आपको पता ही है। ठीक है, फिर देखो नॉरिश एजुकेट एंड लव द गर्ल चाइल्ड, ये ने कैप्शन दे दिया। ये देखो अब ये 2 3 लाइन दे रखी है ही थिंक्स वाली। ठीक है, ये कोटेशन ये ध्यान आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है अपने ओर। ठीक है, और ऐसे कोटेशन आपको अगर ढूंढने आए बहुत सारे अलग अलग बारे में, तो आप गूगल पर वगैरह सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ बहुत सारे जो कैप्शंस है, कोटेशन आपको मिल जाएंगे। फिर देखो लास्ट में इसने दे रखा है इशूड गर्ल सेफ्टी मिशन मानसरोवर जयपुर। ठीक है, कि कोई गर्ल सेफ्टी मिशन है, बनाया गया है कि भाई लड़कियों को बचाने का, सेफ्टी का। आप आजकल पता है आपको समाज में क्या होता है कि छोटी बच्चों की कोई क्या होता है कि पेट में ही मार दिया जाता है, गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भ में होती है तभी मार दिया जाता है, और अगर कई होगा तो क्या होता है जन्म के बाद में भी मार देते हैं। उनको बचाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्या होते हैं कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं बहुत राष्ट्रीय लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर, ठीक है, वही हमारे एग्जाम में आते हैं, ताकि उनसे क्या वो क्यों देते हैं कि ताकि स्टूडेंट क्या उनसे प्रेरित हो, स्टूडेंट्स को पता चले क्यों इस बार आप इस एज में पता चल जाएगा आपको कि भाई ऐसे ऐसे इश्यूज है, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हो, सजग हो जाते हो। ठीक है, सतर्क हो जाते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पोस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करो, साथ में कमेंट भी करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दोगे आप। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना साथ में। थैंक यू, और अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा और अच्छा टॉपिक। ठीक है।